ज्यादा लगती है, तो ऐसे स्पेसीज लगाएं कि जिसमें समर में हमें पानी कम लगे। तो ये सब चीजें डिपेंड करता है रेन वाटर कितना होता है, वहाँ का सॉइल का, वो जो पहाड़ है वहाँ का सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे कितने डेप्थ पे हम ट्रेंच मार रहे हैं। तो ये प्लेस टू प्लेस से डिफर करेगा। जब भी आप काम करना चाहे तो डायरेक्टली वहां से मुझे कॉल कीजिए, तो बिल्कुल हम वहां पे क्या कर सकते हैं ये करेंगे, और एक अच्छा, बिल्कुल अच्छा मॉडल आपके यहाँ पे हम बना देंगे। तो बिल्कुल सबको दिखाने के लिए हमें वो मॉडल बन जाएगा या, भैया क्योंकि सो जो अब हम लोगों को बता रहे हैं वो करके भी दिखाना जरूरी है। जी भैया, तो आज हम जहाँ जी जाएंगे वहाँ का फोटोज लेके फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे भैया फिर। या जी जी थैंक यू। जी। जी थैंक यू सो ओके मच। जी, थैंक यू या। हम महादेव जी को सुवर्णा भी अपने थैंक ग्रुप में ऐड कर देंगे। जो हमने ग्रुप बनाए हैं आपके प्रोग्राम के, वहां पे महादेव जी को ऐड कर देंगे। इन केस अगर आपको ग्रुप में पूछने तो आप पूछ सकते हैं, और इवन अगर आप पर्सनली उनको मैसेज करना है तो पर्सनली भी कर सकते हैं। and I would like to add to that that's what Swarna was asking. उन्होंने जो पूछा मेरे भी similar questions हैं. I'm not a farmer but छोटा सा जमीन लिया है और पानी की बहुत दिक्कत है वहां पे। तो बाजू में एक हैं जो जिन्होंने बोरवेल करवा के हमको दिया, हमने ट्रेंच भी डाला बट नहीं कोई खास फर्क पड़ा है। तो आई थिंक वाटर टेबल इटसेल्फ इज वेरी लो ओवर देयर। 3 बार बोरिंग करा चुके हैं लेकिन नहीं पानी आया। तो जैसे आपने स्वर्णा को बोला कि हम वहाँ के पिक्चर्स लेके, क्योंकि मैं थाने के पास हूँ, बॉम्बे से आगे जो थाना है वहाँ मुरबाद एरिया में हूँ, तो वहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा लाल और मुरुम वाली मिट्टी है। तो ये जो बाड़ बनाना और ट्रेंच करना, मैंने तो जेसीबी से ट्रेंच करवा दिया था, फिर भी कोई फर्क नहीं है वहाँ के पानी के टेबल पे। आई थिंक इट विल टेक अ व्हाइल, बट मैं वहां से पिक्चर अगर लेके आपके साथ शेयर करूं राहुल और महादेव जी, तो थोड़ा जैसे शायद कोई सोल्यूशन निकले। सो दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल इन दैट केस। बिल्कुल वहाँ के गूगल मैप से भी आप लोकेशन शेयर कीजिए और फोटो भी शेयर कीजिए, क्योंकि क्या हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा अपने पास में जियोलॉजिकल अलग अलग जोन है जमीन के नीचे, तो हो जी सकता है कहीं जमीन के नीचे पानी स्टोर ही ना हो पाए, क्योंकि अगर वहां पे लाल मिट्टी के नीचे अगर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है स्टोन का, तो जमीन के अंदर पानी नहीं मिलेगा। बहुत एक आधा जी कहीं क्रैक होता है, जैसे कि हम उसे फ्रैक्चर्स बोलते हैं। तो वो ओके जमीन के अंदर पूरे फ्रैक्चर्स होते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो वहीं से जमीन के अंदर जैसे ऊपर से पानी के हमें अलग अलग लाइंस दिखते हैं, जिसे हम स्ट्रीम्स कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वैसे ही स्ट्रीम जमीन के अंदर भी होते हैं। अगर कहीं वो स्ट्रीम्स कनेक्ट नहीं है, पूरा एरिया एक होता है कि पूरा एक एक ऐसा स्टोन होता है, जैसे कि कोकन में रेड वाला स्टोन होता है, हाँ जी मराठवाड़ा विदर्भा में ब्लैक वाला स्टोन होता है। तो इतना वो ये होता है, हार्ड होता है, और उसकी जो विड्थ होती है कई जगह पे 100 to 200 फीट होती है। तो ओके ऐसी जगह पे पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो भी थोड़ा सा हम स्टडी करके देखेंगे कि ऊपर जो मुरबाड एरिया में रेनफॉल अच्छी है। जी बहुत तो ज्यादा हम है। जी, तो हम कोशिश करेंगे कि वही पानी वाटर का, यानी जो रेन वाटर है वही स्टोर करके आपकी वहां पे अच्छी से हम खेती बनाएंगे। तो ये तो पहला सोल्यूशन है। बाकी वो जी सब चेक कर लेते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा हम जैसे बताएं वैसा आप करेंगे ना, तो निश्चित जी रूप जी से रेन वाटर से ही आपका पूरा काम हो जाएगा। दैट विल बी, मतलब वो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बिल्कुल कितना भी बिल्कुल करिए बिल्कुल। दूसरे के नहीं ऊपर करेंगे। पानी के आश्रित होने पे प्रॉब्लम क्या है कि गांव में मैंने महादेव जी एक बात नोटिस करी है कि मैं वहां रहती नहीं हूँ और गांव में लोगों जी का जी। ईगो बहुत फ्रजाइल है। नहीं पता हाँ कौन से बिल्कुल, बात उनको मिट्टी के बने। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है और वो। ईगो बहुत फ्रजाइल होता है। हम जैसे बहुत ज्यादा होते ना कि ठीक है किसी से थोड़ा सा कुछ हुआ तो अरे उनकी 50,000 चीजें जो पहले अच्छी हैं वो याद करेंगे। गांव में वैसा नहीं होता। जो एक चीज बुरी हो गई वो उससे फिर रिलेशन खराब हो जाता। तो वो अगर पानी के लिए मेरे लिए हुआ तो मेरा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नहीं वो कोई एक बात नहीं, हम बिल्कुल क्योंकि वहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छा है। जी बाकी जगह पे जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ पे रेनफॉल करीब 400-500 mm है, ओके और वहाँ की जी जो रेनफॉल है करीब 1500 से 1800 mm तक है। कई बार 2000 mm भी बारिश होती है वहाँ पे। तो निश्चित रूप से वहाँ पे हमें समाधान मिलेगा। जी करेंगे हम। जी जी जी।
और ये जो बायो एंजाइम में सब्जियां यूज करनी है, तो वो सड़ी हुई सब्जियां भी यूज कर सकते हैं कि हमको अच्छी सब्जियां ही यूज करनी है? जो सस्ते में मिलती है वो यूज कीजिए, सड़ी में फंगस नहीं होना चाहिए, उतना ध्यान रखिए। जी। उसमें कीड़े हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर ओके। फ्रेश बाजार से कोई सब्जी लाते हैं और उसमें कीड़े हैं तो प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। लेकिन उसको अगर फंगस है, फर्मेंटेशन चालू हुआ है ऑलरेडी बाहर, तो मत ओके यूज कीजिए। ओके। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जी जी। भैया ये एंजाइम में आपने बोला था कि ये वेट के हिसाब से 1:3:10, वो क्या वॉल्यूम के हिसाब से भी कर सकते हैं? जैसे एक इसका जैगरी 1 पार्ट जैगरी एंड 3 टाइम्स ये सब्जी और फ्रूट्स का वेस्ट 3 टाइम्स, ये वॉल्यूम से कर सकते हैं या वेट ही करना है? नहीं, वॉल्यूम से ही करना है, वेट से ही करना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ फल के या सब्जियों के जो वेट होते हैं ना, बहुत हल्के होते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके दो प्रॉब्लम है, एक तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएंगी, और वो पूरा वॉल्यूम से करेंगे आप तो वो ज्यादा ऊपर भी आ सकता है, वो या कम भी हो सकता है। तो वेट का परफेक्शन फॉर्मूला जो है परफेक्ट है, तो आप वेट से ही कीजिए। ओके माधवी जी, मुझे भी कुछ क्वेश्चंस थे। जब तक आप लोग, अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप शायद भूल रहे हैं, आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। माधवी जी, मुझे कुछ पर्सनली लोगों ने पूछा था जो शायद से ये क्लास ज्वाइन ना कर पाए, सेशन ज्वाइन ना कर पाए। एक ने बहुत ही स्पेसिफिकली पूछा है कि बाजरा कि वो लोग बाजरा, व्हीट और वेजिटेबल्स की इंटरक्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं, क्या उसके लिए कुछ स्पेशल ऐसा है जो उनको ध्यान में रखना है? बहुत आसान है बाजरे की खेती, तो बाजरा और वेजिटेबल्स करना। क्योंकि क्या है, पहले अपना लैंड का एक मेजरमेंट ले लें कि लैंड्स कितनी है, वो 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, उस हिसाब से उसमें कुछ प्लॉट्स बनाइए। तो जितनी जिसकी क्वांटिटी लगती है, समझो बाजरा उनको अगर समझो 1 क्विंटल या 2 क्विंटल चाहिए, तो 5,000 स्क्वायर फुट जगह एनफ है, तो उतने में वो कर सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 स्क्वायर फुट। हाँ, तो ऐसे कुछ प्लॉट्स बनाइए और हर प्लॉट में अपना अपना एक अलग अलग सेक्शन बना के उसमें वेजिटेबल्स लगाइए। और उसमें वो भी प्लानिंग करना है कि कुछ वेजिटेबल्स खरीफ में आते हैं, कुछ रबी में आते हैं, तो रबी के लिए अलग से प्लानिंग करेंगे रेनी सीजन खत्म होने के बाद में, और जो खरीफ के क्रॉप्स है उसके लिए अलग से प्लानिंग करेंगे। तो ये सब चीजें करेंगे। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है उस प्लॉट का मेजरमेंट लेके हमें हमारी जरूरत के हिसाब से वहां पे प्लॉट्स बनाइए, आप मार्किंग कीजिए, डिमार्केशन कीजिए। प्लॉट्स बनाने में कुछ फेंसिंग मेसिंग नहीं करना है, हर प्लॉट को डिमार्केशन कीजिए और उसी में आप लगाइए। कुछ कुछ सब्जियां होती है कि जो बेड पे लगाते हैं, प्लेन ग्राउंड पे, कुछ सब्जियों के लिए अलग से बेड करने पड़ते हैं। तो ये अलग अलग कैरेक्टर होता है हर सब्जी का लगाने का, तो उस हिसाब से उतना ही एरिया हम उस तरह से डेवलप कर पाएंगे, तो बेटर रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। और वो भी पानी की भी जरूरत हर क्रॉप की अलग अलग होती है। बाजरे के लिए बहुत पानी कम लगता है, कुछ वेजिटेबल्स हम करेंगे तो उसके लिए पानी ज्यादा लगता है। तो ऐसा करेंगे तो एक दूसरे के लिए सब चीजें ये सपोर्टिंग रहेंगी। तो ये सब कर सकते हैं। ओके जी। ये मंजुला जी अगर पूछ कुछ रही है दिक्कत चैट। आती है उनको फार्म के, जी नहीं, उनको भी अगर फार्म के कुछ मेजरमेंट करके उसके प्लॉट बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो खाली अपने लैंड का एक मैप भेज दीजिए, तो थोड़ा सा प्लान करके हम उनको सपोर्ट करेंगे। ओके ओके जी जी। मंजुला जी पूछ रही है चैट में कि वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव टू मेक नेचुरल फर्टिलाइजर, कि नेचुरल फर्टिलाइजर कैसे बनाए कुछ विदाउट नॉन वेज मटेरियल यूज करके। जरूरत ही नहीं नॉनवेज की, नेचुरल से ही बन जाएगा पूरा। बेसिकली क्या होता है, कंपोस्टिंग जो प्रोसेस है, अलग अलग कंपोस्टिंग के प्रोसेस हैं। जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो, कम दिन में आपको कंपोस्ट चाहिए तो गोबर, ग्रीन वेस्ट और ड्राई वेस्ट, ये तीनों मिला के आप करीब 21 में 21 दिन में आप अच्छी फर्टिलाइजर बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा समय है आपके पास में, तो 3 महीने में हम नाड़े देशी टेक्निक यूज करके कंपोस्ट बना सकते हैं, या ओवन भी बेड बना सकते हैं। तो ये सब चीजें कर सकते हैं हम। तो इसमें 2-3 चीजों का मिक्सचर जरूर होता है। एक तो जो भी आपके पास में वेस्ट आ रहा है वो, और उसमें गोबर मिला के उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल के उसका कवर करेंगे हम,
और बीच बीच में उसको ओपन करते रहेंगे तो जल्दी फर्मेंटेशन हो सकता है। और उसके लिए कुछ कल्चर भी हैं, जैसे कि हम एंजाइम भी यूज कर सकते हैं, जीवामृत भी यूज कर सकते हैं, डिकम्पोज भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें यूज करने से कंपोस्टिंग प्रोसेस हमारी जल्दी हो जाएंगी और अच्छे क्वालिटी का कंपोस्ट मिलेगा जिसमें हमें जीवाणु मिलेंगे। वैसे अगर आपके पास स्पेस है, कर सकते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट भी सबसे अच्छा रहेगा। तो वो भी सब सिखाएंगे, बताएंगे आपको। वर्मी कंपोस्ट के लिए हमें जो मिट्टी यूज करनी, जो फार्म वेस्ट यूज करना चाहिए कि गोबर यूज करना चाहिए? क्योंकि वर्मी फार्म कंपोस्ट का वेस्ट जो है मतलब फ्रेश, जी जी, उसमें उसमें बहुत एक आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको इजीली करने के लिए। जो फार्म वेस्ट है, अब आपके पास में अगर पशुधन है तो उसके पाँव के नीचे वो सब डालती जाइए, तो उसके ऊपर गोबर और ये कचरा गिरने से वो क्या होता है कि 8-10 दिन में वो थोड़ा सा ये हो जाता है, आधा ये फर्मेंटेड हो जाता है। तो वो यूज करेंगे तो उससे फास्ट प्रोसेस हो सकती है। गोबर यूज करना है तो 8 से 10 दिन के अंदर का गोबर यूज करना चाहिए। अगर ओके जितना गोबर पुराना यूज करेंगे तो उसमें ऑलरेडी फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसमें ओके वर्मी डैमेज होने की संभावना ज्यादा होती है। और वर्मी कंपोस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक है कि वो कभी भी पेड़ के अंदर का जो मटेरियल है उस हाँ हाँ मटेरियल को गर्मी नहीं होनी चाहिए, उसको वाटरिंग होना चाहिए हमेशा, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस, दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं। वर्मी कंपोस्ट में पूरा बेड आपको पानी से गीला होना चाहिए, उसमें कंपोस्टिंग प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, यानी फर्मेंटेशन नहीं होना चाहिए। कंपोस्टिंग प्रोसेस में उसमें 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, जी। तो उसमें पानी बहुत ही कम की जरूरत होती है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखिए आप। तो मैंने वर्मी कंपोस्ट के लिए जो रेडीमेड तालपत्री का आता है ना, ग्रीन कलर का, तो बिल्कुल वो कोई मैंने प्रॉब्लम खरीदा नहीं, था। अच्छे, गुड गुड, क्योंकि अच्छा है, कोई बात नहीं। तो उसको मैं सोच रही थी कि हमारे गांव में सब्जियों की वेस्ट बहुत निकलती है। फार्म वेस्ट तो फिर भी मेरी लिमिटेड है, लेकिन सब्जियों की वेस्ट 6-8 सब्जी वाले हैं तो वो बहुत ज्यादा निकलती है। तो उसको अगर मैं यूज करूं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, तो कितना पुराना सब्जियां और फ्रूट्स जो है मैं यूज कर सकती हूँ? थोड़ा सा उसे क्या करना है, अगर स्पेस है आपके पास में तो जी। जमीन पे उसको फैला के थोड़ा सा उसको ड्राई करना है। ओके फर्मेंटेशन नहीं करना है, थोड़ा सा ड्राई करना है, उसमें से पानी थोड़ा सा निकाल दो। ओके हाँ, और उसके अंदर फिर बाद में जो भी गोबर से मिक्स जो भी सूखा काड़ी कचरा है उसमें मिक्स करके आप डाल दो। तो उससे ओके क्या है कि वहां पे फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो जाएंगी, ओके सीधा वर्मी, और उसको थोड़ा सा बारीक बारीक पीसेस में उसको थोड़ा ये करिए। ओके तो क्या होता है कि वर्मी को डाइजेस्ट करने के लिए वो आसान रहेगा, क्योंकि अगर फल है, सब्जी है, तो वो खाने में दिक्कत आती है। बारीक ओके बारीक पीसेस है तो वर्मी के लिए वो डाइजेस्ट करने में आसान हो जाता है। तो उसमें गोबर मिलाएंगे आप, ऐसा ये ड्राई फॉर्म वाला सब्जियों का वेस्ट, हाँ उसको हाँ थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में उसे कन्वर्ट कीजिए, उसमें गोबर जी मिला दीजिए और डालिए। नंबर 1 खत बन जाएगा आपका गोवा इसका वर्मी का, कोई दिक्कत नहीं। और बीच बीच में हर 10 दिन में थोड़ा सा एंजाइम का स्प्रे कीजिए, उससे 2 फायदे हो जाएंगे। वर्मी की जो आपकी वर्मी है उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएंगी, दूसरा ओके। वर्मी का जो नंबर ऑफ वर्मीज है तो वो बढ़ जाएंगे, उसका जो पॉपुलेशन है बढ़ जाएगा वो, तो जल्दी से आपको फर्टिलिटी बढ़ जाएंगी वो सब चीजों पर। ये जो बायो तो एंजाइम एंजाइम 3 का हर महीने 10 में जो या आप बताएं बायो बनाने के लिए। एंजाइम में जी, 1 लीटर पानी में 10 ml डाल के यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। तो आपको आपके लगे आपने तो 1 kg डाले थे, तो जब बेड निकालेंगे तो वहां से आपको 20 kg मिल जाएंगे। ओके जी 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 ठीक। जी जय गुरुदेव भैया। जी, जय गुरुदेव। एक्चुअली आई एम फ्रॉम, हम दीदी ने बताया ना, हम नेपाल से है, तो यहाँ के जो गांव में है ना, बानरों की बहुत दिक्कत है। जैसे कि ऐसे है कि गांव पे तो लोगों से ज्यादा ना घर पे बानर बैठते हैं, तो इसी से बहुत लोगों की जो एग्रीकल्चर पे इंटरेस्ट भी बहुत कम हो गया, और बहुत ही जो जगह है वो बंजर रहने की बहुत ही प्रॉब्लम आ चुकी है। सो इसके सॉल्यूशन क्या है? भाई ये प्रॉब्लम बंदर की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। अगर हम किसी का घर उजाड़ देते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, हमारे घर में आएंगे ना। हम्म? तो बेसिकली बेसिकली बंदर पेड़ पे रहने वाला प्राणी है। जहां भी वो रहते थे उनके जंगल हमने काट दिए, तो हमारे गांव में वो आने लगे, हमारे खेत को बर्बाद। तो ये काम शॉर्ट टर्म का नहीं है,
पेपर का काम कीजिए, तो आपको लॉन्ग टर्म का समाधान उससे मिलेगा अच्छा सा। क्योंकि जहां भी आपके गांव में वेस्ट लैंड पड़ी है, बैरल लैंड पड़ी है, पहाड़ पड़े हैं, वहां पे आप पेड़ लगाने का काम चालू कीजिए। 2 साल के अंदर पूरे बंदर वहां पे जाएंगे और वहां पे पूरा मल्टी स्पेसीज फॉरेस्ट बनाइए, जहाँ पे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हो, जहाँ पे कुछ फल के पेड़ हो, जहाँ पे कुछ क्रीपर्स हो, जहाँ पे कुछ फूल के पेड़ हो, सभी कुछ आप बायोडाइवर्सिटी वहां पे बनाइए। तो आपने आप बंदर उससे बाहर नहीं आएंगे। उनको भी सेफ जगह चाहिए। उनको तो कहाँ इंटरेस्ट है कोई उसको डंडा मारे, उसको कुछ जहर खिलाए, इलेक्ट्रिक शॉक दे, उनको तो कहाँ लगता है सब। जब पेट में उनकी भूख लगती है तो फिर वो खाने के लिए कहीं तो कहीं आएंगे। हमें भी भूख लगती है तो हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो गलतियां हमारी हैं, हमने पूरा उनके घर उद्ध्वस्त किए हैं। तो फिर से अगर उनके हम घर बसाएंगे, उनको वहीं की जगह पे छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक ये सब लोग वहां जाएंगे। और दूसरा, उनको कभी भी जो गलतियां हमने की है इमोशनली होके या भाव में या सब, कभी उसको जो हम फूड बनाते हैं घर में, वो फूड नहीं डालना चाहिए कि उनका फूड ही नहीं हो। किसी भी पशु का जो हम कुक करके जो फूड बनाते हैं, किसी पशु का वो फूड नहीं है। नेचुरल फूड उनका फूड है। तो उनकी आदतें हमने बिगाड़ दी, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो उसी वजह से भी बंदर वहां पे आने लगते हैं, उनको रेडीमेड फूड मिलने लगता है। हाँ? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। गांव का पूरा संगठन कीजिए, गांव के लोग पूरे आप एक जगह पे आइए और ये सब कीजिए। और यही कभी भी आपको कुछ चीज की अगर इसमें हेल्प लगती है, पेशी सिलेक्ट करने में, उसको फास्ट ग्रो करने में, जो भी मदद लगती है, हम करने को आपको तैयार हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म आप समाधान ढूंढिए, शॉर्ट टर्म मत ढूंढिए। ठीक है? या थैंक यू। रुचिका, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हमको म्यूट Good करने की morning, जरूरत sir. Yes, sir. Hello. हाँ हाँ, बोला बोला बोला। गुड मॉर्निंग सर. सर, मला हे विचारायचं होतं, जे तुम्ही आता कंपोस्टचं सांगितलं सर, ते थोडंसं डिटेल्समध्ये म्हणजे माहिती देऊ शकता का त्याची? म्हणजे ते कंपोस्टिंग एक सांगितलं तुम्ही आता आणि एक वर्मी कंपोस्ट सांगितलं. वर्मी कंपोस्ट मला समजलं, पण कंपोस्टमध्ये कुठेतरी ते क्लिअर नाही झालेलं आहे. त्याचे काही फोटोग्राफ्स मी शेअर करतो रुचिका. त्याच्यामुळे काय होईल की हो. आपल्याला ते कळेल ते लवकर ते कसं करायचं ते. हो, हो. हो, हो. त्याचे बेड 2 प्रकार त्याचे बेड बनवले जातात. एक बेड आहे हं, विटाचं बांधकाम करून बनवला जातो. त्याच्यामध्ये काही ठिकाणी हं. होल्स असतात, ज्यामुळे एअर सर्क्युलेशन होते. आणि ज्याच्याकडे बरं. त्याला काही 0 बजेट करायचे आहे, त्यांना जमिनीमध्ये थोडासा 1-1.5 फुटाचा ट्रेंच करून ते बनवायचं असतं. मी सारे फोटोग्राफ्स पाठवून देतो आणि काही हो. शंका असेल, अडचण असेल तर परत मला फोन करतो. हो. आणि सर मला एक प्रश्न असा होता, सर जे आपण नॅचरली जे अर्थवर्म्स असतात, सर त्याचं कंपोस्ट आणि जे आता जे आफ्रिकन जे अर्थवर्म्स वापरत आहे, सर हे दोघांमधून चांगलं कोणते अर्थवर्म्स आहेत? नाही नाही, सारे सारे हे प्रकृतीने दिलेले आहेत. कुठल्याही जमिनीत असेल ते प्रकृतीने हं, आपल्या हं. आपल्या एरियाप्रमाणे त्याला ते विकसित केलेलं आहे. हाँ, तो सभी सभी से जो भी वर्मी कंपोस्ट निकलेगा, उसमें कोई ये नहीं हो जाएगा। अच्छा. लेकिन हमारे लिए अगर हमें मेहनत कम करनी है, नेचर के हाँ. साथ जुड़ के काम करना है, नेचुरली जो भी नेचर ने बनाया है उसका अगर हमें पूरेपूर उपयोग करके लेना है, तो अगर लैंड को हं, हम कवर करेंगे पूरी तरह से और एक सॉइल हं, मॉइस्चर हं. बना रहेगा। सॉइल मॉइस्चर कब बना रहेगा? जब हमारे पूरे बंड के ऊपर पेड़ रहेंगे, तो हमारा सॉइल का मॉइस्चर बना हाँ, रहेगा। साथ ही साथ हर हाँ, बंड पे हमें पानी रोकना पड़ेगा। तो हाँ. वाटर कंजर्वेशन करना है, हर मेड़ पे पेड़ लगाना है, हं, अंदर भी कुछ पेड़ लगाने हैं, तो इससे सॉइल मॉइस्चर बना रहेगा, लैंड कवर हं. रहेगी। तो हमारे लैंड में इतने सारी वर्मी हो जाएंगी कि हजारों टन वर्मी कंपोस्ट नेचुरली हमारे लैंड में बन जाएगा। जी तो ये सर, सब जी. चीजें हमें करनी है। या ओके। जी, जी, जी. थैंक यू सर, थैंक यू. महादेव जी, मंजुला जी का क्वेश्चन था कि वो कोकोनट ग्रो कर रही हैं पिछले 3-4 साल से, पर केमिकल्स ही यूज किए उस पे सिर्फ। तो क्या वो अभी बायो एंजाइम और कंपोस्ट यूज करके उसको ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करना ही चाहिए। साथ ही साथ उनको ये कहिए कि कोकोनट्स जो है, कोकोनट्स के पेड़ के नीचे बाकी छोटे छोटे प्लांट लगाइए, 2-2.5 फीट के कोई भी लगाइए। हल्दी लगाइए, जिंजर लगाइए, कुछ क्रिपर्स लगाइए। उससे क्या होता है कि बाकी प्लांट के रूट्स का जो एक्सेस फूड है वो नारियल को मिल जाता है ना। तो उससे नारियल की ग्रोथ अच्छी होती है। जो ये पेड़ देख रहे हैं ना आप, कम से कम 500 नारियल मुझे हर साल मिलते हैं।
से। हाँ, तो मराठवाड़ा जैसे ड्राई एरिया में भी 500 कोकोनट मिल सकते हैं। कोकन में तो बाकी एरिया में तो अच्छे मिल सकते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर अच्छा है, समुद्र की हवा चलती है, वहां तो और भी कोकोनट बढ़िया आ सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए ये जरूरी है कि पहले हम उस हर पेड़ के नीचे छोटे छोटे प्लांट्स लगाइए, तो इसमें एक मल्टी क्रॉपिंग भी हो जाएगी और वो सभी का जो वेस्ट है वो नारियल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके या ओके, ठीक है। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हाँ हाँ बताइए माधव जी। बाकी कोई क्वेश्चन है, बाकी कोई क्वेश्चंस है तो वो जब वो काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, और जो प्रैक्टिकली काम करते समय कोई दिक्कत आती है तो वो पर्सनली कॉल करके उसका समाधान पूछ सकते हैं, तो ठीक हम है, प्रयास करेंगे कि उनका समाधान करने का। बिल्कुल। मैं आपको ऐड जी कर रहा हूँ माधव जी, वो ग्रुप्स में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो लोग पूछ सकते हैं। जी इनकेस अभी किसको कुछ या पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारे थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है कि हमारा जूम मीटिंग जो है वो फ्री अकाउंट पे चल रहा है अभी, तो ये फिनिश होने वाला है 1 मिनट में। अगर आपके ठीक है और क्वेश्चंस हैं ठीक है तो विल ठीक है एक्सटेंड द मीटिंग, नहीं तो आप लोग ग्रुप पे भी पूछ सकते या हैं। नहीं राहुल है, सर मेरे पास क्वेश्चन है। जी सर जी सर जो अभी कोकोनट का झाड़ आपने दिखाया है जो आपके ऊपर में है, तो सर क्या इसके नीचे भी कुछ छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं सर आपने, जैसा हल्दी का और जिंजर का वगैरह? जी सर, ये देख सकते हैं, किसका था सर, ये किस चीज का ये झाड़ अलग है अलग है, मतलब? अलग अलग है, यानी एक नहीं है, अलग अलग है। अच्छा अच्छा, ये लेमन ग्रास का है सर शायद। लेमन ग्रास है, लक्ष्मी तरु है, मोरिंगा है, हाँ? अच्छा हल्दी है, तुलसी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 सर। ये सब कर सकते हैं। जी थैंक यू। जी ओके ओके, ठीक है राहुल जी। हिमानी जी आपको कुछ पूछना है, बिकॉज आई थिंक वील हैव हाँ ओनली 30 सेकंड्स। ओके, तो क्या नेक्स्ट मीटिंग चालू करें कि मैं ग्रुप में डालूं 30